प्रेम, समानता और शांति से जिया जाए तो ये नदी समुद्र में मिल सकती है। अगर इसे घृणा, क्रोध, ईर्ष्या की तरह जिया जाए तो ये किसी सूखी हुई नदी की तरह वीरान हो जाती है, जो अपने पीछे कीचड़, खंडर और बंजर जमीन छोड़ जाती है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। कहते हैं ना, मनुष्य क्रोध में दूसरों का कम और खुद का ही ज्यादा नुकसान करता है। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है। अगर इसे सही रूप में नहीं संभाला गया तो ये आपके लिए विनाशकारी परिणाम भी दे सकती है। मनुष्य का एक पल का गुस्सा उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे अंत तक जरूर देखें। ये कहानी छोटी सी है लेकिन आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवक बेहद गुस्से में एक पहाड़ी की तरफ जा रहा है। उसे देखते ही वे समझ गए या तो वो किसी की हत्या करने जा रहा है या खुद आत्महत्या करने। युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने वाला था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। ये देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, ये मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूं उसके साथ करूं, आप मुझे ना रोकें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोबारा कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी लंबी सांसें लो और अपनी हथेली को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियों को खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। युवक ने अपनी सांसें बंद की, 10 बार लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोल दिया और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पहाड़ी के नीचे देखा। वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं इस पहाड़ी से कूदना चाहता था, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वही करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया। युवक बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते मेरे पिता ने मुझे कितना अपमानित किया है। वो मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे, उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा। ये देख वो बेहद खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी कर वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। तब वह खुश होने की वजह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने की भ्रम में न डालो और ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना।
वह मेरे शास्त्रों के ऊपर गहन चर्चा के बीच पहुंच जाते, मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते, सबके सामने मुझे अपमानित करते। वह मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, ये कहकर कि मेरे मित्र मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मेरे मित्र मेरा साथ देते हैं, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि मेरे पिता मेरे जितना ज्ञान अर्जित ना कर सके, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं। एक दिन मेरी उपलब्धियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता को ये बात पता चल गई और वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां मैं मदिरा पान कर रहा था, और उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। मैंने तय किया कि मुझे अपने पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया। एक पिता के लिए उससे बड़ा सबक और क्या होगा जब वो अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देंगे। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से नहीं रोक सकता? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ 4 दिनों तक रहो, उसके बाद तुम अपने पिता के पास लौट जाना। अपने पिता के घर तुम आधी रात को जाना और बिना हलचल किए भीतर जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान प्राप्त होगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा। उसके बाद वो अपने पिता के घर चला गया। जब वो मध्य रात्रि को घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई है और युवक के पिता से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो वो आज घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे थे। आज वे आंखें नम थी, उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, मैं तो बस उसके अंदर के अहंकार को दूर करना चाहता था। तभी उसके अंदर की कमियों को जाकर वहां बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसकी गलतियों का उसे एहसास करा सके, ताकि उसे अपने ज्ञान पर घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे ले डूबता है। लेकिन मेरे सिवा उस भीड़ में ऐसा कोई नहीं था जो उसे उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वो मेरी न सुनकर हमेशा ही अपने मित्रों की सुनता था। और जब एक दिन उसने मदिरा पान किया तो मेरा दिल बहुत रोया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे उस दिन एहसास हुआ शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो आज मेरे बेटे ने मदिरा पान किया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं उससे करता हूँ। रोते हुए उस लड़के के पिता ने उसकी माँ से कहा। उस लड़के की माँ कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वह वही होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें वो लड़का खड़े होकर सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से ना रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, ये जीवन तुम्हें दिया गया है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है इस जीवन को खुद से नष्ट करने का। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा जीवन व्यर्थ ही लगता है। आप तो सत्यता के उजागर हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे कृपया अपने शरण में शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, जब कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनकी आज्ञा लेना।
तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान की जरूरत है तो संघ के दरवाजे तो सबके लिए हमेशा ही खुले हैं। इतना सुनने के बाद वो लड़का बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक